नमस्कार दोस्तों, जॉब्स एंड करियर में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज मैं डिस्कशन करूँगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के ऊपर एक जॉब के बारे में। क्योंकि बहुत दिनों के बाद जिस जॉब का मुझे इंतज़ार था, जिस जॉब मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, वो फाइनली आ चुके हैं और इसके डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करूँगा, नोटिफ़िकेशन के बारे में और आप अप्लाई कैसे करेंगे, उसके भी डिटेल्स मैं इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप आपको सारे पॉइंट्स शेयर करूँगा। तो इस वीडियो में बने रहना और फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना इस तरीके से जॉब अपडेट्स पाने के लिए। तो आपको किसी भी कैटेगरीज की जॉब चाहे वो सरकारी हो बेसरकारी हो साथ ही साथ देखा जाए तो कुछ पार्ट टाइम जॉब हो फुल टाइम जॉब हो सब कुछ इस वीडियो का मतलब इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। तो आज जिस जॉब के बारे में डिस्कशन करूंगा वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो चलो सबसे पहले नोटिफिकेशन के ऊपर चले जाते हैं। तो नोटिफिकेशन के डिटेल्स के ऊपर आ चुका हूँ। ये नोटिफिकेशन का डिटेल्स आप ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए कुछ एडवर्टाइज नंबर यहाँ पे दिया गया है, इस एडवर्टाइज नंबर को फॉलो अप करके आप अप्लाई कर मतलब इस नोटिफिकेशन को फाइंड आउट करिए। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे जॉब के डिटेल्स को देखना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे जॉब का जो डिटेल्स है कुछ इस तरीके से एडवर्टाइज नंबर दिया गया है, यहाँ पे आप फॉलो अप करिए। जो नेम ऑफ द पोस्ट है, तो पोस्ट क्या है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ट्रेनिंग के लिए। तो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ट्रेनिंग के लिए पोस्ट है, कुल मिलाकर 9 वैकेंसीज है। ध्यान रखिएगा एक ही पोस्ट है और वो भी कुल मिलाकर टोटल 9 पोस्ट है। और जिसके लिए टोटल वैकेंसीज जो रखा गया है, एससी के लिए 1, ओबीसी के लिए 3 एंड जनरल कैटेगरीज के लिए 5 वैकेंसीज। तो कुल मिलाकर 9 वैकेंसीज यहाँ पे दिया गया है। आप इस वैकेंसीज के लिए अप्लाई करने के लिए आपको ग्रेड 1 के हिसाब से आपको पे स्केल रहेगा 30,000 से 1,20,000 तक। एक अच्छा खासा सैलरी पैकेज यहाँ पे रखा गया है। तो इसके हिसाब से आप अप्लाई करिए। अभी देखिए यहाँ पे इसके ऊपर जब अप्लाई करेंगे तो कुछ डिटेल्स आपको जानना पड़ेगा। जैसे क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंस है। जैसे बताया गया है कि इस पोस्ट के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग, कोई भी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी बेसिस में आप कंप्लीट कर चुके बैचलर डिग्री तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको 4 साल प्लस आपको 10 प्लस एंड 12 पास आपको होना चाहिए। तो 10+2 एंड 4 साल के आपका टोटल फुल टाइम क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री होना चाहिए। और किसी भी इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी से आप पास आउट किया है, वो भी सरकारी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन से, तो आप जरूर अप्लाई करिए। तो देखिए जो पोस्ट आप यहाँ पे रखा गया है उसके लिए जो क्वालिफिकेशन तो वो तो मैंने आपको मेंशन किया। अभी जो इंजीनियरिंग है, जैसे मान के चलिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपने पास किया है, तो आप एलिजिबल हो पाएंगे अगर आपके पास बैचलर डिग्री इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन। तो इस तरीके से कुछ क्वालिफिकेशन है तो अप्लाई करिए। साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशंस है, साथ ही साथ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल के पोस्ट भी है। इस तरीके से कुछ क्वालिफिकेशन आपके पास है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस, जैसे कंप्यूटर साइंस के लिए आपको क्वालिफिकेशन कंप्यूटर साइंस पास आउट होना चाहिए, नहीं तो कंप्यूटर इंजीनियर पास आउट हो चुके हैं, कंप्यूटर साइंस एंड आईटी पास आउट कर चुके हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर सिस्टम इंफॉर्मेशन साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कोई भी एक क्वालिफिकेशन आपके पास है और उस क्वालिफिकेशन से आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के ऊपर अप्लाई करने के लिए जरूर एलिजिबल हो पाएंगे। तो पूरा डिटेल्स तो मैं आपके सामने डिस्कशन कर ही चुका हूँ। अभी चलो मेन पॉइंट्स के ऊपर चले जाते हैं, जहाँ पे आपका परसेंटेज ऑफ मार्क्स यहाँ पे मांगा गया है। तो परसेंटेज ऑफ मार्क्स के हिसाब से बताया जा रहा है कि जितने सारे जनरल और ओबीसी कैटेगरीज है, और वो भी इलेक्ट्रिकल ट्रेड के ऊपर 70%, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 70% एंड कंप्यूटर साइंस के लिए 70%। और इसी पोस्ट के लिए सारे एससी फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट के लिए 60% मार्क्स हो तो चलेगा। तो देखिए यहाँ पे जितने सारे जनरल कैटेगरीज के दोस्त हैं उसके लिए बता दूं, तो आपका परसेंटेज ऑफ मार्क्स ज़्यादा होना चाहिए। एस सी कैटेगरीज के लिए तो फायदा ही फायदा है क्योंकि उसको 60% मार्क्स चाहिए। तो पूरा डिटेल्स यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, पूरा डिटेल्स में जानकारी आपके साथ शेयर करूँ, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना। शायद आपका दोस्त भी इस जॉब के लिए इंतजार कर रहा है। और यहाँ पे देखिए एज लिमिट रखा गया है मिनिमम 28 ईयर्स, और वो भी मेंशन किया गया है 16 तारीख, अक्टूबर के 16 तारीख से पहले आपको 28 ईयर्स एज होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा हो तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। एस सी के लिए 5 साल एक्सटेंड किया गया है और ओबीसी के लिए 3 साल एक्सटेंड किया गया है।
और इस जॉब के लिए जब अप्लाई करेंगे तो आपको कुछ मोड ऑफ पेमेंट मतलब आपको कुछ पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे ₹500 आपको देना होगा इस पोस्ट के लिए और एससी-एसटी के लिए कोई भी चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। सिर्फ जनरल कैटेगरीज़ के लिए आपको ₹500 देना होगा। हाँ, ओबीसी के लिए भी ₹500 देना होगा और इस जो पेमेंट्स है, आप पेमेंट्स को मतलब ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो पेमेंट्स है, वो टोटली फीस जो है, वो आप अ, मल्टीपल पेमेंट सिस्टम में कर सकते हैं। जैसे ऑनलाइन है, ऑफलाइन भी है। ऑफलाइन एक्चुअली नहीं है, तो ऑनलाइन ही पूरा का पूरा पेमेंट्स करना पड़ेगा और रजिस्टर का जो प्रोसीड्यूर है, किस तरीके से आप रजिस्टर करेंगे, पूरा डिटेल्स मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे मैं सारे डिटेल्स आपके सामने तो मेंशन कर चुका हूँ। अभी चलो मेन पॉइंट्स के ऊपर चले जाते हैं, अप्लाई कैसे करेंगे? तो अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले जाना होगा कुछ इस तरीके से ऑफिशियल वेबसाइट में। इस ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं आपको नीचे दे दूँगा, जाकर इस ऑफिशियल वेब को विज़िट करिए। सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करना है। अगर आप पहले अप्लाई कर चुके हैं, तो आप एप्लीकेंट लॉगिन के ऊपर क्लिक करिए। तो मैं फर्स्ट टाइम अप्लाई करना चाहता हूँ, तो अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करना, ओके कर देना। तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। तो सबसे पहले आपका नाम डालना है, उसके बाद आपका मिडिल नेम, उसके बाद लास्ट नेम। उसके बाद आप कौन मतलब पोस्ट जो आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, एक ही तो पोस्ट है, उसके ऊपर क्लिक करिए। कैटेगरी चूज़ करिए, आप कौन-सा कैटेगरी है, मान लेते हैं हम जनरल कैटेगरी से। और यहाँ पे देख सकते हैं आप अगर इंटरनेशनल कैंडिडेट है, मतलब आप इंडिया के बाहर में रहते हैं, तो आपके लिए यहाँ पे येस करना होगा। अगर इंडिया में रहते हैं, तो नो कर दीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं, डू यू हैव बैचलर डिग्री? आपका बैचलर डिग्री कंप्लीट हो चुका है? हाँ, येस। और आप कौन-सा ट्रेड से है? जो ट्रेड में आपका क्वालिफ़िकेशन है, उस ट्रेड को चूज़ करिए। बैचलर डिग्री कौन-से ट्रेड में किया है? क्वालिफ़िकेशन का डिग्री कौन-सा है? सब कुछ यहाँ पे एक-एक करके चूज़ करिए। और आपका यहाँ पे देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि क्या आप जम्मू कश्मीर से है? अब नो कर दीजिए। तो आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालिए, सॉरी डेट ऑफ पासिंग आपका कौन-सा साल में पास किया है, वो डालना होगा। आपका कैटेगरीज़ आप जनरल, मेल, फीमेल कौन-सा है वो डालिए। मोबाइल नंबर डालिए, उसके बाद ईमेल एड्रेस डालिए। तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाइए और वीडियो को लाइक करते जाइए। आप देख सकते हैं, आपका अगर फिज़िकल हैंडीकैप है, तो आप येस करिए, अगर नो है नहीं, तो नो कर दीजिए। डेट ऑफ बर्थ डालिए यहाँ पे, उसके बाद आपका एज लिमिट सॉरी आपका एज कितना हुआ, आधार नंबर क्या है आपका और ये जो कैप्चर कोड है, इसको यहाँ पे वेरीफाई करना होगा, उसके बाद सबमिट करना होगा। इस तरीके से आप लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद आपका ईमेल एड्रेस में आपको एक पासवर्ड एंड ओटीपी सॉरी पासवर्ड एंड रजिस्टर नंबर आपको भेजा जाएगा। उस रजिस्टर नंबर लेकर आपको लॉगिन पेज में जाना होगा। यहाँ पे लॉगिन पेज में जाइएगा और यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्टर नंबर और आपका डेट ऑफ बर्थ डालिए और यहाँ पे कैप्चर कोड डालने के बाद लॉगिन करिए और बाकी बाकी डिटेल्स को भी फिलअप करिए और इसी बाकी डिटेल्स के अंदर आपको पेमेंट डिटेल्स भी आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।